Class 8, now we are starting in Maths NCERT Chapter 6 Squares and Square Roots. So, you know what is the area of a square? It is side into side. That means the length of a side. You know that all the four sides of a square are equal. तो जो है आप एक साइड अगर आपको पता है दो बार उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको एरिया पता चल जाएगा. तो जो भी आंसर आएगा तो जो भी उस साइड का जो भी यूनिट होएगी उसी में आएगा. अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर एंड सो ऑन. सो आपके देखिए कि ये जो नंबर्स हैं 1, 4, 9, 25, 64 दे आर ऑल स्क्वायर्स ऑफ 1, 2, 3, 5 and 8. One number has been left, that is 4. That is 4 into 4 is equal to 16. तो ये सारे नंबर जो होते हैं ना ये स्क्वायर नंबर्स कहलाते हैं. अगर आप किसी भी नंबर को m है अगर तो अगर उसको आप m स्क्वायर के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करें तो जो है दैट इज़ अ स्क्वायर नंबर. सो अगर किसी नंबर को आपने n स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो m एक स्क्वायर नंबर है. अब जैसे कोई नंबर है 5, उसको आपने 25 नंबर लिखा तो 25 इज़ द स्क्वायर ऑफ 5. 6 का 36 है. तो ये सारे नंबर स्क्वायर नंबर्स कहलाते हैं. अब आप देखिए इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं. अब देखिए आपके पास उसके स्क्वायर्स हैं, नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स हैं. देखिए तो 10 तक यहाँ पे हैं और 20 तक यहाँ पे है. तो आपको ये हो सके तो याद कर लीजिए. 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1, 2 का 2 इंटू 2 4, 3 का 3 इंटू 3 9, 4 का 4 इंटू 4 16, 5 का 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81 एंड 10 इंटू 10 100. इसी तरह अब आप जब जो है 10 के बाद तक तो ठीक है, उसके बाद थोड़ा डबल डिजिट्स आ गए तो 11 का स्क्वायर याद कर लीजिए 1 to 1 होता है. 12 का 144, 13 इंटू 13 इज़ 169, 14 इंटू 14 196, 15 इंटू 15 225, 16 इंटू 16 256, 17 इंटू 17 289, 18 इंटू 18 324 and 19 into 19 361, 20 into 20 400. तो 20 का तो आप आसानी से फाइंड आउट कर लीजिए. एक ज़ीरो है तो स्क्वायर में डबल ज़ीरो हो जाएंगे और 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 400 हो जाएगा उसका. तो इससे जितना हो सके नंबर्स आप उनको याद कर लीजिए. तो आप क्या देखेंगे कि जितने स्क्वायर नंबर्स हैं वो या तो 1 में एंड हो रहे हैं या 4 में या 5 में या 6 में या 9 में. तो 1, 4, 5, 6 एंड 9 यूनिट्स प्लेस में. तो अगर ये यूनिट प्लेस में ये नंबर हैं तो हो सकता है वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो. ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन हो सकता है. अगर नंबर एंड कर रहे हैं 2, 3, 7 या 8 में तो वो स्क्वायर होगा ही नहीं. तो जैसे कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स. हाउ डू वी नो. अब जैसे जो नंबर आपको बताया मैंने 9 में एंड करेगा या 1 में एंड करेगा तो वो नंबर स्क्वायर हो सकता है. मे बी यू हैव टू फाइंड इट आउट, बट बाकी तो होएंगे ही नहीं क्योंकि दे आर एंडिंग इन 3, 7 और 8. तो यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है और जो 2 में भी एंड कर रहा है वो भी नहीं हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर. तो आप बता सकते हैं. Write 5 numbers which you can decide by looking at their units digit that they are not square numbers. तो जैसे 22 हो गया जो 2 में एंड कर रहा है, 3 में एंड कर रहा है, 7 में एंड कर रहा है, 8 में एंड कर रहा है, अगेन 3 में एंड कर रहा है. तो कोई भी ऐसे नंबर्स आप लिख दीजिए जो इन नंबर से एंड कर रहे हैं. दे वोंट बी परफेक्ट स्क्वायर्स. और 5 नंबर्स ऐसे लिखिए जिसमें आप बता ही नहीं सकते यूनिट्स डिजिट को देखकर कि ये स्क्वायर नंबर्स हैं या नहीं हैं.
अब ज़रूरी नहीं है कि अगर वो एंड कर रहे हैं इन 1, 4, 5, 6 और 9 तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो आप कोई भी 5 नंबर ऐसे लिख दीजिए जिनको देखकर आप बता ही नहीं पाएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या नहीं हैं। कोई भी 5 नंबर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ आपको 50 तक के स्क्वायर नंबर्स दे रखे हैं, जितना हो सके आप याद कर लीजिए। तो आगे जाके आपको जो भी सम्स मिलेंगे उनको करने में आसानी रहेगी। अब आप देखिए कौन कौन से ऐसे स्क्वायर्स हैं जो 1 में एंड कर रहे हैं। 1 का नंबर 1 में एंड कर रहा है, और देखिए 9 का जो है वो 1 में एंड कर रहा है, बिकॉज 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81। तो इसका मतलब है 9 का स्क्वायर 81, 1 से उसके यूनिट्स प्लेस में 1 है। इसी तरह कोई भी नंबर अगर 1 से 1 में एंड कर रहा है या 9 में एंड कर रहा है तो वो जो है उसका जो स्क्वायर होगा उसकी यूनिट्स प्लेस में 1 होगा। इसी तरह आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे आपके पास 123, 77, 82, 161, 109 इन सब के स्क्वायर्स हैं। तो कौन से 1 में एंड होंगे? 161 और 109। अब जो है ये नंबर्स हैं 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। इसी सीरीज़ में नेक्स्ट हो जाएगा 29 का स्क्वायर, दैट विल बी 841, एंड लास्टली देयर विल बी 31, दैट इज द स्क्वायर इज़ 961। तो ये सारे नंबर्स 1 में एंड कर रहे हैं। तो अगर कोई भी नंबर 1 और 9 में एंड करता है तो उसका जो स्क्वायर होगा उसकी यूनिट प्लेस में 1 होगा। अब कुछ ऐसे नंबर हैं जो स्क्वायर करने पर जिनका यूनिट प्लेस में 6 आता है, या तो जैसे 16 नंबर है 4, 4 4 ज़ा 16, 6 6 ज़ा 6 का हो गया स्क्वायर 36, 14 का 196 और 16 का 256। तो वो सारे नंबर जिनके एंड में 4 और 6 होता है उनके स्क्वायर में 6 होता है। ओके, तो जैसे 4 4 ज़ा 16, 6 6 ज़ा 36 एंड सो ऑन। Now which of the following numbers would have digit 6 at the unit place? अब यहाँ 24 है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप 4 4 ज़ा 16 होता है ना, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर में 6 होगा यूनिट प्लेस में। 26 में 6 6 ज़ा 36, तो 26 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस में 6 होगा, 36 में भी होगा और 34 में भी होगा, बिकॉज 4 4 ज़ा 16 होता है। So we can see that when a square number ends in 6, the number whose square it is will have either 4 or 6 in units place. कोई भी स्क्वायर नंबर अगर 6 में एंड हो रहा है तो इसका मतलब वो जिसका स्क्वायर है उसकी यूनिट प्लेस में 4 होगा या 6 होगा। अब आपसे यही पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इसमें 6 होगा। आप बस पहला नंबर ही इसको मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि आप 1 2 3 4 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो 1 2 3 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले आपको 4 से सारा करना पड़ेगा। तो इसलिए अब जो है 4 4 ज़ा 16, 7 7 ज़ा 49, तो 9 आ गया, 8 8 ज़ा 64, तो 4 आ गया। इसी तरह अगर कोई भी नंबर में एक ज़ीरो है तो उसके स्क्वायर में 2 ज़ीरो हो जाएंगे। अगर उसमें 2 ज़ीरो हैं तो स्क्वायर में 4 ज़ीरो हो जाएंगे। 3 ज़ीरो हैं तो 6, 4 ज़ीरो हैं तो 8, यानी जितने ज़ीरो हैं उसके डबल हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए ये 2 है तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यहाँ पे पहला यूनिट डिजिट। 6 6 ज़ा 36 का 6 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, जितने ज़ीरोस हैं उसके डबल हो जाते हैं। अगर 3 ज़ीरो हैं तो उसके स्क्वायर में 6 हो जाएंगे, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी स्क्वायर होता है उसमें इवन नंबर ऑफ ज़ीरोस होएगा। ऑड नंबर ज़ीरो हो ही नहीं सकता अगर वो स्क्वायर है, तो याद रखिए इसको। अब मान लीजिए आपके पास सारे इवन नंबर्स हैं और उनका आपको स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या देखेंगे कि उनका स्क्वायर भी एक इवन नंबर है। और अगर ऑड नंबर है कोई या एंड हो रहा है ऑड नंबर में, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो भी ऑड ही होगा।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि किसका जो है स्क्वायर ऑड नंबर होगा और इवन नंबर होगा। तो यहाँ 7 इज़ एन ऑड नंबर, तो इसका स्क्वायर भी ऑड होगा। 8 इज़ एन इवन नंबर, इसका स्क्वायर इवन होगा। 9 इज़ ऑड, तो इसका स्क्वायर ऑड होगा। 0 इज़ 1 0, तो इसमें 2 ज़ीरोस हो जाएंगे। तो हमेशा ज़ीरोस जो होते हैं इवन होते हैं। अब मान लीजिए आपके पास ये नंबर से पूछा जा रहा है इनके स्क्वायर में कितने ज़ीरो है, तो इसमें 1 है तो इसमें 2 हो जाएंगे, स्क्वायर में 2 है तो 4 हो जाएंगे, एंड सो ऑन। अब ये कुछ पैटर्न्स हैं तो जो आप कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। आपको पता है कि ट्रायंगुलर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको अरेंज करने पर ट्रायंगल्स बन जाते हैं, जैसे 1 3 6 देन ऑल दीज। तो अगर आप कंबाइन कर दें दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को तो एक स्क्वायर जो है वो मिल जाता है, जैसे यहाँ पे। ठीक है। अब कितने नंबर स्क्वायर नंबर्स के बीच में होते हैं? दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? जैसे 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर इज़ 4, तो 4, तो कितने नंबर्स आ गए बीच में? 1 और 4 के बीच में 2 नंबर्स आ गए, 2 और 3। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास अगर 9 और 16 है मान लीजिए, या इधर देखिए 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो अब इनके बीच में कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 नंबर्स हैं। ठीक है। इसी तरह 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं? देखिए 9 और 16 के बीच में 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर में 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं, लाइक दैट। तो इसका मतलब है ये पैटर्न आपने देख लिया है। अब इसको हम एक किसी एक इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख देते हैं। तो अब जैसे 16 और 25, इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। 8 नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं जो कि दोनों स्क्वायर्स के डिफरेंस से एक कम है। स्क्वायर्स कौन कौन से हैं? 25 और 16। और नंबर्स कितने हैं? दोनों स्क्वायर्स का नंबर, जो स्क्वायर्स के डिफरेंस कितना है? तो 16 और 25 और 16 में कितना डिफरेंस है? और नंबर्स कितने हैं? तो 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 8 दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 9 है। तो 9 में एक कम हो गया, 8 हो गया, है कि नहीं? 25 और 16 का डिफरेंस देखिए अगेन, 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी कि 9 है इन दोनों का डिफरेंस। लेकिन उनके बीच में नंबर्स कितने हैं? नॉन स्क्वायर नंबर्स 8 है। तो आप बता सकते हैं 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे? 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो इनके बीच में जितने नंबर होंगे दे विल बी n-1। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए n+1 का होल स्क्वायर अगर आप निकाल रहे हैं, -n², दो नंबर्स हैं, मान लीजिए ये हो गया n हो गया 6 और ये हो गया 6 + 1, राइट। इसका स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? आपको पता है ना, n+1 का होल स्क्वायर, पहले n का स्क्वायर प्लस 2n + 1, आपको पता है ना, ये a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो वही फार्मूला यहाँ अप्लाई हुआ है, और उसमें से हमने ये 6 स्क्वायर यानी कि n² निकाल दिया। n² कैंसिल हो गया, जो बचा वो 2n + 1 है। तो दोनों का डिफरेंस जो है वो n² और n+1 के स्क्वायर में 2n नंबर्स हैं,
which is 1 less than the difference of the two squares. तो 2n नंबर्स होंगे जो कि एक कम है उन दोनों के डिफरेंस से. So we can say that there are 2n non-perfect square numbers between the squares of the numbers n and n plus 1. अब आप देख सकते हैं n is equal to 5, n is equal to n is equal to 6 वगैरह. तो 6 square minus 5 square 36 minus 25 is equal to 11. तो नंबर्स हो जाएंगे 2n, that is 2 into 5 is equal to 10 numbers. 11 से एक कम. इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि आप पता करें नंबर्स कितने हैं बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 10 and 9, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर 100 माइनस 81, तो टोटल डिफरेंस दोनों का आ रहा है 19. नंबर्स होंगे उससे एक कम यानी 18. 11 और 12 के स्क्वायर में there will be numbers will be 2n, so that will be 2 into 11, that is equal to 22. छोटे वाले नंबर का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो बाकियों को भी आप कर सकते हैं. 9 और 10 का हमने बता दिया. 100 और 101 स्क्वायर में 290 और 91 स्क्वायर में 180, 1000 स्क्वायर और 1001 स्क्वायर में 2000. ये इस तरह से आप पता कर सकते हैं कितने नंबर्स हैं बिटवीन टू स्क्वायर नंबर्स. ऐसे नंबर जो स्क्वायर्स नहीं हैं. अब ऐड करना है ऑड नंबर्स को आपको. सपोज करिए 1 ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर. और सम ऑफ फर्स्ट टू ऑड नंबर्स. ऑड नंबर समझते हैं ना, जो 2 से डिवाइड ना हो. तो 1 + 3, ये सम हो गया फर्स्ट टू ऑड नंबर्स का, तो हो गया 4, तो वो 2 का स्क्वायर है. तो इसका मतलब ये एक पैटर्न आपको मिल रहा है कि अगर आपके पास 2 ऑड नंबर्स हैं तो उनका जो टोटल होगा वो जितने नंबर्स हैं उसका स्क्वायर आएगा. अब यहाँ पे 1 + 3 + 5 3 ऑड नंबर्स हैं. पहले 3 ऑड नंबर्स हैं तो ये 3 हो गए, तो 3 3 9 हो गया इन तीनों का टोटल. तो आप ऐसे कर सकते हैं. तो सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर. ओके. अगर आप किसी भी नंबर को एक्सप्रेस नहीं कर सकते एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स starting from 1, so that will not be a perfect square, right? तो सिर्फ वही परफेक्ट स्क्वायर को ही आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. दोनों बातें हो गई. फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. So as you know that 81 and 49 will be a perfect square. 1 to 1 also will be a perfect square. See, that's 1 to 1 is the square of which number? Is the square of 11. अब 1 to 1 जो है उसको आप देखिए. तो 1 to 1 जो है उसमें हम देखते हैं ये कितने नंबर्स को ऐड करने पर स्क्वायर आएगा 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. तो इनका जब हमने टोटल करा तो आपको मिल जाएगा 1 to 1. फर्स्ट आपने कितने नंबर्स लिए हैं 11. करके देखिए तो आपको ये समझ आ जाएगा. अब मान लीजिए आपके पास
ये नंबर है 21 का स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू 441। तो इनको आप दो में ब्रेक कर लीजिए, 220 प्लस 221। 220 क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर माइनस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 441 माइनस 1/2, 440। दैट इज अपॉन 2 इज इक्वल टू 220, राइट। और एक ऐड कर देंगे तो वो 221 हो जाएगा। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। फर्स्ट नंबर विल बी, ये n है और ये n+1 है। फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा n² माइनस 1/2 और दूसरा नंबर हो जाएगा n² प्लस 1/2। दोनों को ऐड करेंगे तो आपको उसका स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। इसी तरह 13 का स्क्वायर है तो उसका 169 होता है। तो उसको हम दो नंबर से ब्रेक कर सकते हैं, 84 प्लस 85। सो इसको आप करके देखिए, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 1/2 एंड 13 का स्क्वायर प्लस 1/2। दोनों को ऐड कर देंगे तो स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरह अगर 11 का स्क्वायर है तो 60 प्लस 61 70, 19 का है तो 180 प्लस 181। ये दो नंबर्स हो गए। ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसका ऑपोजिट ट्रू नहीं है। अगर सम ऑफ टू consecutive positive integers is a perfect square of a number, not essential, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive even or odd numbers। तो ये एक पैटर्न है, ये आपको बाद में समझाया जाएगा पैटर्न्स। अब ये देखिए एक्सरसाइज 6.1, what will be the unit digit of the square of the following numbers। तो 1 into 1 1 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 9 9 ज़ा 81, तो 1 है उसकी यूनिट प्लेस में। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64। 0 है तो 2 0 हो जाएंगे, 6 6 ज़ा 36, तो यहाँ 6 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25। तो यूनिट प्लेस में ये नंबर्स आ जाएंगे। अब ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, बिकॉज दे आर एंडिंग इन 7 3 8 एंड 2 एंड देर आर 3 zeros विच इज़ द ऑड नंबर ऑफ 0। और यहाँ पर भी 3 zeros हैं, यहाँ 1 0 है, तो इसलिए जो है दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। जो एंड हो रहे हैं ऑड नंबर्स में उनका स्क्वायर भी जो है वो एंड करेगा ऑड नंबर में। तो 431 और 7779। अब ये मिसिंग डिजिट है तो वो आप भर सकते हैं, जैसे 11 का स्क्वायर 121, 101 का बीच में 2 लिख दिया, दोनों तरफ 10 और 01 लिख दिया। 1001 में 2 तो रहेगा ही बीच में, इधर 100 आ गया, इधर 100 आ गया। अब इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4, तो बीच में 2 लिख दीजिए, इधर आप 10,000 और इधर 0001। इसी तरह आपके पास 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं, तो आप जो है बीच में 2 लिख के इधर 1 1 2 3 4 5 6 और इधर भी 1 2 3 4 5 6 और फिर 1। तो ये आप कर सकते हैं, इसको भी करिए आप और पैटर्न के अनुसार मिसिंग नंबर्स को लिखिए। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। तो ये यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर कैसे आया, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, या 1 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये 3 का स्क्वायर कैसे आया, 1 प्लस 2। इससे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
इज इक्वल टू प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो 2 + 3 इज इक्वल टू ये 6 आ रहा है और है किसका, ये 7 का स्क्वायर है। 4 3 ज़ा 12 + 1 13 का स्क्वायर हो गया। 5 4 ज़ा 20 + 1 21 का स्क्वायर हो गया। 5 6 ज़ा 30 + 1 31 का स्क्वायर हो गया। 7 6 ज़ा 42 + 1 43 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से रिलेटेड है नंबर्स। अब विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अब ये कितने नंबर्स हैं, इसमें कितने, फर्स्ट फ्यू ऑड नंबर्स है 1 2 3 4 5। तो ये 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो 25 हो जाएगा इसका टोटल। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। खुद आप करके भी देख सकते हैं, इसको आप कंफर्म कर सकते हैं। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो अब 49 है, इसको 7 ऑड नंबर्स के स्टार्टिंग के आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 13 तक। 121 में सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स होंगे, तो शुरू के जो 11 ऑड नंबर्स हैं उनको आप ऐड कर दीजिए। दैट इज़ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 कितने हो गए, 11 चाहिए ना हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 13 के बाद 15 17 देन 17 बाद 19 और 19 के बाद 21। फर्स्ट 11 नंबर्स का जो है आपने उनको एक्सप्रेस कर दिया एज सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। कितने नंबर्स हैं जो स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर के बीच में होंगे, 2 n नंबर्स होते हैं। तो 12 और 13 में इस वाले नंबर को n मानते हैं तो 24 नंबर्स हो जाएंगे। 25 और 26 में 50 हो जाएंगे। 99 और 100 में 198 हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ तक करवा दिया, अभी आगे आपको और कराया जाएगा।